अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 22 मई 2021 और गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो कोरोना के इन्फेक्शंस के नए केसेस सामने आए हैं उनकी तादाद है 4007 और बदकिस्मती से 88 अफराद जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं कोरोना की वजह से। दोस्तों, मेन टॉपिक अगरचे आपको थंबनेल पे भी नज़र आएंगे, लेकिन एक दो अपडेट्स हैं जिसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। एक अपडेट ये है कि पिछले दिनों मैंने बात की थी किसी के व्हाट्सएप के मैसेज के जवाब में कि बेसिकली पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो हुकूमत को उनके लिए कुछ करना चाहिए ताकि उनको भी वैक्सीन लग सके और उनकी रजिस्ट्रेशन हो सके। तो अब ये डाटा आया है हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान में 30 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो उनका इंतज़ाम किया जा रहा है कि किसी तरह से उनकी रजिस्ट्रेशन भी मुमकिन बनाई जाए। और एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आजकल, और मैंने जैसे पहले भी आप दोस्तों से कहा था कि जब भी कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा या व्हाट्सएप पे जिस तरह लोग मुझे वो भेजेंगे कोई ऐसी वीडियो, तो उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा। एक पुरानी वीडियो है लेकिन वो आजकल फिर दोबारा बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं और इस पर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ये एक लाल टोपी वाला एक बंदा है पाकिस्तान में, बड़ा पुराना, उसकी एक वीडियो थी कि, और वो आई भी वीडियो हमारे एक नेशनल टीवी पे थी। तो उसमें वो बंदा ये दावा करता है कि जो भी कोरोना की वैक्सीन होती है कि इसके बारे में कन्फर्म बात है कि ये प्रेगनेंसी को रोकती है ख़वातीन में और ये बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है उसको ख़त्म कर देती है। तो क्या ये खबर सच है, ये झूठ है, और इसकी वजह क्या है कि ये बातें जब दुनिया में हुई थी तो इसकी क्या वजह है? दोस्तों, ये खबर पहले तो साइंटिफिकली बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है ये, लेकिन बातें शुरू क्यों हुई थी? ये तकरीबन फर्स्ट वेव के फौरी बाद ये बातें शुरू हो चुकी थी जब दुनिया में वैक्सीन बनने के अमल का आगाज़ हुआ कि प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसके ज़रिए जो बच्चा होता है माँ के पेट के अंदर, वो अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है, उससे ब्लड सर्कुलेशन हासिल करता है माँ से, और जो खुराक होती है, न्यूट्रिशन होती है और जो ऑक्सीजन होती है वो सारी इस प्लेसेंटा के ज़रिए जाती है। तो इसकी एक प्रोटीन है जिसका नाम सिनसेटिन 1 उसको हम कहते हैं। तो वो जो प्रोटीन है उसको जो जेनेटिक कोड बनाता है, जो उसको जेनेटिक कोड कैसे कि आपके पास एक बीज है, मिसाल के तौर पे आपके पास, या जो आम का दरख्त है उसकी गुठली होती है, आप उसको ज़मीन में जब दबा देते हैं तो उसके बाद जो पूरा दरख्त उससे बनता है, जो उस पर फिर फल लगता है, तो ये सारा कुछ उस बीज के अंदर या उस गुठली के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे महफूज होता है। इसी तरह जो इंसान है उनके हर ऑर्गन और हर ऑर्गन के हिस्से के बारे में जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे अंदर, हमारा जो डीएनए होता है, तो उसकी शक्ल में मौजूद होती है। अब ये जो प्लेसेंटा है इसकी ये जो खास और बड़ी मखसूस किस्म की प्रोटीन है जिसको सिनसेटिन 1 कहते हैं, इसको जो बनाने वाला जेनेटिक मटेरियल है, तो वो उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है वो मुमासलत रखता है, वो उस जैसा ही है जैसे कि जो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन है उसको बनाने के लिए जो जेनेटिक मटेरियल है, तो स्पाइक प्रोटीन के एक छोटे से पोर्शन को बनाने वाला जेनेटिक मटेरियल की मुमासलत है उस प्लेसेंटा की प्रोटीन के साथ। तो शुरू में थ्योरी ये दी गई थी कि ये हो सकता है कि जब भी चाहे वो कोरोना वायरस हमारे जिस्म में जाए या वैक्सीन ऐसी डाली जाए, लगाई जाए कि जो स्पाइक प्रोटीन को बनाए, तो हो सकता है कि हमारा मुदाफ़ती निज़ाम ना सिर्फ ये कि स्पाइक प्रोटीन के उस हिस्से को या स्पाइक प्रोटीन को नुकसान पहुंचाए, बल्कि एंटीबॉडीज़ बना के, बल्कि वो जो प्लेसेंटा हो, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हो, तो उनके अंदर वो ये नुकसान पहुंचा सकता है जिससे जो फर्टिलिटी है, जो हमल है, वो ज़ाया हो सकता है। तो इस थ्योरी की बेस पे कुछ लोगों ने बातें शुरू की, लेकिन बाद में ये सच साबित हुआ कि ये लोग गलत हैं। कैसे सच साबित हुआ कि बहुत सारे क्योंकि दोस्तों सबसे पहले ये अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन का आगाज़ हुआ था और सबसे पहले फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर्स हैं दुनिया के अक्सर ममालिक में उन लोगों को दिया गया। तो आप सब दोस्तों को पता है कि जो नर्सिंग स्टाफ होता है या डॉक्टर्स होते हैं वो मोस्टली यंग लोगों पर ज़्यादा मुश्तमिल होते हैं। तो इनमें से बहुत सारे वो लोग थे कि जिनकी शादियाँ हुई थी और उसके बाद उनको प्रेगनेंसीज हुई और उनको वैक्सीन लग चुकी थी, लेकिन कोई केसेस ऐसे सामने नहीं आए कि जिसकी वजह से उनको वैक्सीन लगने के बाद या तो हमल ना हुआ हो, प्रेगनेंसी ना हुई हो, या फिर प्रेगनेंसी होने के बाद उनको नुकसान हुआ, यानी उनका हमल ज़ाया हो। तो ये जो वीडियो है ये फेक वीडियो है और ये सिर्फ बनाई जाती है ताकि कुछ अटेंशन के लिए, लेकिन ये पुरानी वीडियो है जिसको बहुत ज़्यादा फिर वायरल किया जा रहा है। तो अगर इसमें कोई भी हकीकत होती या फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ सामने आई तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। एक अच्छी अपडेट आ रही है बरतानिया से कि पिछले दिनों वहाँ पे 60,000 लोगों को इजाज़त दी गई थी कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग के बगैर, मास्क पहने बगैर वो कॉन्सर्ट्स में जाएं, वो म्यूज़िकल फेस्टिवल में जाएं, तो उनको इजाज़त दी गई।
लेकिन अब उनके रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। जो इब्तदाई रिजल्ट है उनमें बताया गया है कि 60,000 में से सिर्फ 15 वो लोग हैं जिनको कि कोरोना की इन्फेक्शन हुई है, और ये वो तादाद है जो अमूमी तौर पे भी जो बरतानिया में होती है तो उसी को रिप्रेजेंट करती है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुई। इसका क्या मतलब है हमारे लिए? इसका मतलब ये है कि जो वैक्सीन होती हैं ना सिर्फ ये कि वो लोगों को इन्फेक्शन से बचाती हैं, बल्कि वो उस मुआशरे में जो वायरस की, कोरोना वायरस की जो ट्रांसमिशन है, एक से दूसरे में मुंतकिली है, तो उसको भी रोकती हैं, यानी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाने वाले ये स्टेप्स हैं। तो ये बहुत अच्छी ये एक इब्तदाई रिपोर्ट आई है। इस पर मजीद जैसे चीज़ें सामने आएंगी तो मैं आप लोगों से इसलिए भी शेयर करूंगा क्योंकि मैं भी उन लोगों में से हूं जो यकीन ये रखते हैं कि जब आपको वैक्सीनेशन लग जाती है और आपकी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं तो आप दूसरे शख्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। और इस जो इब्तदाई मालूमात है, ये जो बरतानिया ने प्रोजेक्ट शुरू किया था, और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था ताकि जब वो अपने मुल्क को खोलेंगे 21 जून को, और जो 17 मई से उन्होंने खोलना शुरू किया है, ताकि उनको पता हो कि अगर कोई गैदरिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है। मेन चीज़ की तरफ मैं आता हूं कि जो WHO हैं उनके वो डायरेक्टर जो यूरोप के पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दी है। उनका ये कहना है कि WHO ने जितनी भी वैक्सीन जो है अभी तक अप्रूव की हैं, जिसमें शामिल है फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका और साइनोफॉर्म, इनमें से 2 वो वैक्सीन हैं जो पाकिस्तान में भी लग रही हैं, यानी साइनोफॉर्म और एस्ट्राजेनेका। तो WHO के यूरोपियन जो डायरेक्टर हैं उनका ये इंपॉर्टेंट बयान सामने आ गया है कि उनका ये कहना है कि ये तमाम जो वैक्सीन हैं, ये जितने भी इस वक्त 4 दुनिया में वेरिएंट्स हैं जो घूम फिर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये मुअस्सर हैं। वो 4 वेरिएंट्स कौन से हैं? उनमें शामिल है बरतानिया का वेरिएंट B.1.1.7, उसमें शामिल है इंडियन वेरिएंट B.1.1.617, और उसमें शामिल है जो ब्राज़ील का वेरिएंट P.1, और उसमें शामिल है साउथ अफ्रीका का वेरिएंट यानी जो B.1.351। तो ये जो बहुत खुशाइंद बात है, बड़ी अहम बात है कि जो हमारी वैक्सीन्स हैं वो मुख्तलिफ वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और यूरोप में पहले D614G था वेरिएंट, फिर ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला B.1.17 आया, और अभी वहाँ पे इंडियन वेरिएंट जो है वो बड़ी तेज़ी से B.1.17 को रिप्लेस कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है। तो इससे यही जाहिर होता है कि WHO ने जितनी भी ये वैक्सीन्स की को अप्रूव किया हुआ है, मंजूरी दी हुई है, तो ये दुनिया में जो मेन 4 बड़ी यानी स्ट्रेन्स हैं, जो वेरिएंट्स हैं, उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मौसर है। और यही चीज़ हेल्प करेगी इस पेंडेमिक से हमें निकलने में कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड होंगे। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं लग सकती तो इन तमाम वेरिएंट्स के खिलाफ जो हमारा SOPs को फॉलो करना है, या जिसको हम कोविड एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना और फिजिकल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना, तो ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगी किसी भी वेरिएंट के खिलाफ। दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट, और मज़ीद कोई अपडेट हुई तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।